कोरोना वायरस एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को ड्रामाई अंदाज में बदल कर रख दिया था, लेकिन अब दुनिया पर एक नई वबा का साया पड़ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मॉन्की पॉक्स की, जो बहुत ही तेजी से फैल रहा है। WHO ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी करार दिया। आज इस वीडियो में हम आपको मॉन्की पॉक्स के बारे में बताएंगे। ये कितना खतरनाक है, इसका वजूद कहां से आया और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और आखिर इसे ग्लोबल इमरजेंसी क्यों करार दिया गया। मॉन्की पॉक्स एक वायरस है जिसके नतीजे में फीवर की अलामत जाहिर होती है। पेशेंट की बॉडी पर आंवले यानी फोड़े उभरते हैं, बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। इनिशियल स्टेज में सरदर्द, बुखार और थकावट महसूस होती है। इन्फेक्शन लगने के 5 से 21 दिन के बाद इस बीमारी की अलामत जाहिर होना शुरू हो जाती है और जिस्म पर दाने निकलने लगते हैं। ये वायरस आमतौर पर चूहों और गिलहरी के जरिए इंसानों में फैलता है। बंदरों के साथ इंसानी इन्फेक्शन के गैर वाज़िह ताल्लुक की वजह से WHO ने मॉन्की पॉक्स नाम को एमपॉक्स में तब्दील कर दिया है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी के मुताबिक एमपॉक्स वायरस किसी भी ऐसे शख्स से लग सकता है जिसे खुजली होती हो या जख्म हो या इसके जिस्म से फ्लूइड निकलता हो। ये वायरस ऐसी चीज से भी लग सकता है जिसे मॉन्की पॉक्स से मुतासरा शख्स ने छुआ हो। ये बीमारी इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ती, ये आपको उलझनों का शिकार करती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, मुंह, पैर और बॉडी पार्ट्स पर जख्म बनने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एमपॉक्स कैसे फैलता है। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो बेसिकली वो छोटी छोटी बूंदों के जरिए फैलता है, खासतौर पर जब हम सांस लेते हैं। ताहम एमपॉक्स इसके बरक्स है और इतनी आसानी से मुंतकिल नहीं होता। एमपॉक्स एक ईंट की शक्ल जैसा वायरस है। इसकी लेंथ 200 से 250 नैनोमीटर जबकि वेट 140 से 260 नैनोमीटर होती है। मॉन्की पॉक्स का इन्हसार फिजिकल कांटेक्ट पर होता है, खास तौर पर अगर ये फिजिकल कांटेक्ट ज्यादा टाइम तक कायम हो। ये वायरस बआसानी एक इंसान से दूसरे इंसान या जानवरों से इंसान में ट्रांसफर हो सकता है। अब एमपॉक्स आया कहां से, इसके ताल्लुक से भी हम आपको जानकारी देंगे। वो इन्फेक्शन जो जानवरों से इंसानों को लगते हैं उन्हें ज़ूनोटिक डिजीज कहा जाता है। अगर देखा जाए तो मॉन्की पॉक्स एमपॉक्स की हिस्ट्री कोरोना से बहुत पुरानी है। मॉन्की पॉक्स सबसे पहले 1958 में डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन की एक लेबोरेटरी में मौजूद बंदरों में दरियाफ्त किया गया था। ताहम 1970 में इंसानों में मॉन्की पॉक्स का पहला केस उस वक्त सामने आया जब कॉन्गो के एक अस्पताल में एक 9 माह के बच्चे को दाखिल किया गया जिसे ये वायरस लग चुका था। बताया जाता है कि इस बच्चे की रिहाई जंगलात के करीब थी। ताहम डॉक्टर्स इस बात का सुराग नहीं लगा सके कि आया बच्चे को ये वायरस किसी बंदर से लगा या किसी और चीज से। ताहम अस्पताल में इलाज के बाद बच्चा ठीक हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद मेसिलस डिजीज का शिकार हुआ और फिर इसकी मौत हो गई। डिजीज मेसिलस वायरल बीमारी है जिसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और मौत का सबब बन सकती है। ये हवा के जरिए फैलता है। अलामात आमतौर पर इन्फेक्शन के 7 से 14 दिन बाद जाहिर होती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि WHO ने इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक हेल्थ के लिए इसे खतरनाक क्यों करार दिया। 14 अगस्त 2024 को WHO ने अफ्रीका में एमपॉक्स के केसेस में इजाफे के बायस इसे इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक हेल्थ के लिए खतरनाक करार दिया। WHO ने DRC में केसेस की तादाद पर तशवीश का इजहार किया। अफ्रीका में ये बीमारी मकामी वबा समझी जाती है। जनवरी 2003 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में 27,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 1100 से ज्यादा अमवात भी हो चुकी है। इस बीमारी से हलाक होने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। अमेरिका में ये बीमारी पहली बार 2003 में फैली जब मॉन्की पॉक्स के एक साथ 70 केसेस रिपोर्ट हुए। कहा जाता है कि अमेरिका में ये वायरस पेरिडोन्स जो स्कैरल की एक किस्म के जरिए आया था जो किसी ने पाली हुई थी। इन पेरिडोन्स को अफ्रीका के मुल्क गाना से आए हुए चूहों के साथ रखा गया था। WHO के मुताबिक हर बरस अफ्रीकी ममालिक में मॉन्की पॉक्स के हजारों केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं।
ज्यादातर केसेस कोंगो में होते हैं, जहां सालाना 6000 अफराद इस मर्ज का शिकार होते हैं। इसके बाद नाइजीरिया का नंबर है, जहां सालाना 3000 केसेस रजिस्टर होते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में भी 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो अभी तक यहाँ पर कोई भी केस सामने नहीं आया। ताहम हुकूमत ने इस वबा के लिए सख्त निगरानी के इक़दाम शुरू कर दिए हैं और किसी भी मुतासरा मुल्क से हवाई अड्डों और बंदरगाहों में दाखिल होने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का हुक्म दिया है। नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।